जो आज डॉक्टर गुलेरिया ने बात करी है, क्योंकि फ़िक्र है, एक डर का माहौल बनता है, पैनिक का बनता है, तो उसमें जो आज बातें डॉक्टर गुलेरिया ने कही हैं उनके ऊपर ज़रूर जनता का ध्यान रहना चाहिए कि पैनिक नहीं करना है। 85% व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव होते हैं उनको घर में ही रह के अपना इलाज करना है। सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। और उसमें जो घर में जो ट्रीटमेंट करनी है उसकी ट्रीटमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने नेशनल जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसको अपडेट किया गया है और उसको अपनाना है। दोनों ने, डॉक्टर्स ने भी इसी को प्रमोट करना है और हम सब ने भी इसी को अपनाना है। घर में रह के जो दवाइयाँ हैं, आइवरमेक्टिन को कहा गया है कि हम ले सकते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर 5 दिन के से ज़्यादा खांसी रहती है तो ब्यूडेनेसाइड इन्हेलेशन से लेते हैं, वो आप ले सकते हैं। ये इन दवाइयों की भी चर्चा होनी चाहिए। हम दूसरी दवाइयों की चर्चा कर रहे हैं जो कि सिर्फ मामूली फ़ायदा, उम्मीद थोड़ी सी है जिसके ऊपर मेन स्टे थेरेपी का नहीं है, उनकी चर्चा होनी चाहिए अपनी जगह पे। उनके लिए पैनिक नहीं होना चाहिए, ये भी सच्ची बात है। लेकिन इन दवाइयों को जिनको हमने घर में लेना है, पैरासीटामोल के साथ लेना है, गार्गल्स करने हैं, और आइवरमेक्टर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाइयाँ जो पूरी तरह से उपलब्ध हैं, और उसमें नए प्रोटोकॉल में ब्यूडेनेसाइड को जोड़ा गया है कि वो लोकल हमें मदद करेगा खांसी के अगर रहती है 5वें दिन के बाद भी। मैं चाहूँगा कि इसकी भी बात हो। कोविड पॉजिटिविटी को रेमडेसिविर से ही नहीं जोड़ा जाए, टोसिलिजुमैब से ही नहीं जोड़ा जाए, ऑक्सीजन से ही नहीं जोड़ा जाए, इन चीज़ों पे भी जोड़ा जाए। इससे जुड़ने से वो नौबत आने की भी पॉसिबिलिटी कम होगी। और डॉक्टर साहब ने आज ये भी समझाया कि अगर हम उल्टा लेटते हैं घर में भी तो ऑक्सीजनेशन बेटर होती है। ये हम सब के लिए आज भी लागू है। स्वस्थ हैं तब भी हम प्रोन पॉस्चर में ऑक्सीजनेशन में बेहतरी होती है। ये नेचर, बायोलॉजी है ये। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, कंफर्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, और बहुतों में ऐसा ही करने से आगे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आगे डिटीरियोरेशन नहीं होगी। तो पैनिक का माहौल नहीं करिए, और ये जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी फेथ रखिए और मदद करिए कि जो हमारे बेड्स हैं वो जब इस्तेमाल हों, ज़रूरतमंद के लिए इस्तेमाल हों। और पैनिक आने से हर सिस्टम के कैजुअल्टी में, इमरजेंसी में डॉक्टर्स पे प्रेशर पड़ता है और माहौल ठीक नहीं बनता। वो हम सब के लिए, समाज के लिए एक अच्छी बात नहीं है। पर कोशिश करें, हम सब समझ सकते हैं कि ये क्यों होता है, लेकिन विनती है कि आप और हम सब मिलके घर में रह के जो इलाज करेंगे, तरीके से ठीक चीज़ों को अपनाएंगे, उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। और ये भी याद रहे कि अगर घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा टाइम आ गया है कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है, ज़्यादा है, तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहाँ तक हो के घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फ़ायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। और अगर घर में ऐसी व्यवस्था की कमी है तो इतने आइसोलेशन केयर बेड्स बने हुए हैं, उनको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं, या आइसोलेशन बेड्स हैं इसी तरह की मदद करने के लिए। बाहर ये जो क्वारंटाइन आइसोलेशन होती है घरों में नहीं होती थी, ये देश हमारे ने ही करके दिखाया और अच्छा फ़ायदा हुआ। लेकिन जो ये जगह पड़ी हुई हैं हमारे पास, उनका भी इस्तेमाल करिए। ये भी मेरी अपील होगी कि जहाँ भी ये सुविधा में मुश्किल है तो सिर्फ अस्पताल मत ढूंढिए कि जिसमें सब कुछ है, ये आईसीयू में सीधा जाना है। ये हमारी व्यवस्था में हिस्सा है जिसको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं या सीसीसीज कहते हैं। वहाँ उन व्यवस्थाओं को भी जोड़िए। और मैं विनती करूँगा राज्य सरकारों से कि ये वाला पार्ट है जहाँ की सिर्फ घर जैसी केयर है लेकिन मदद की जा रही है और वॉच किया जा रहा है, उसको भी अपनाया जाए और उसको भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इस माहौल में अपने मोहल्ले में, अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में
अपने गांव में, अपने कम्युनिटी में हम एक दूसरे की मदद करें। एक तो रीअश्योर करें। बहुत सारे परिवार हो सकता है कि सिर्फ 2 पति पत्नी रह रहे हैं, दंपत्ति है, घर में नहीं है कोई, तो एक मैं डॉक्टर्स की तरफ अपील कर रहा हूँ। कल एक डॉक्टर्स की मीटिंग में थे, वहाँ पे ये बड़े उभर के ये बात आई कि ये हमें कहना चाहिए कि जब घर में कोई पॉजिटिव है या इस पीरियड में आइसोलेट हो रखे हैं या रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अब घर में हैं, तो उनको आसपास वाले हम सब मदद करें, एक कम्युनिटी फीलिंग लेके आएँ, कम्युनिटी के रिसोर्सेज को यूज़ करें कि कम्युनिटी में एक ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर रख लिए हैं 2, जिसकी ज़रूरत हो उसको दिया जाए, पल्स ऑक्सीमीटर रख लिए हैं 3, उसको करा जाए, ऐसी सुविधा दी जाए, कांटेक्ट में रहें, एक डॉक्टर के साथ एक लिंक बना रहे हैं कि इस कम्युनिटी में सबको वो देखभाल कर रहे हैं, क्या ऐसा हम आगे बढ़ सकते हैं? ऐसा करके ये हमारी विनती होगी कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन लुकिंग आफ्टर पीपल in the face of isolation, but in the face of also if some of them have the disease, have the infection and they have to get over it. तो community safety और security और भाईचारा भी इसमें आना चाहिए, ये कम्युनिटी इंगेजमेंट में हमें। तो मैं एग्जांपल दे के कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए। इसमें हमारे एनसीसी, हमारे एनएसएस और आरडब्ल्यूएस के जो मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो भी काम आएंगे। इस तरह की बात भी बढ़नी चाहिए, फ़ायदा होगा। मुझे ये भी मालूम है कि ऐसा काम हो भी रहा है बहुत जगह पे, और वहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रेलेवेंट है आज की सिचुएशन के हिसाब से, वो ये है कि टेलीमेडिसिन को फिर बढ़ावा मिलना चाहिए। ये मेरी अपील प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से, पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर से आज, कि जैसे हमने पिछले साल टेलीमेडिसिन के द्वारा अपने मरीजों का पूरा इलाज किया, वी वर रीचिंग आउट टू देम, वी वर प्रोवाइडिंग केयर, आई एम श्योर दैट इज हैपनिंग इवन नाउ। माई स्पेसिफिक अपील इज टुडे दैट लेट देयर बी अ वे in a given city to know who all doctors are available on telemedicine। कि अगर हम बताएं कि पर्टिकुलरली एक सिटी में, करनाल में, कि कौन कौन से डॉक्टर्स को मैं टेलीमेडिसिन के द्वारा पहुंच सकता हूं, कि ये कि मैं अपने आप ढूंढूं, उसकी बजाय क्या ये एक वेबसाइट पे अवेलेबल हो सकता है लोकल मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि फॉलोइंग डॉक्टर्स आर अवेलेबल ऑन टेलीमेडिसिन, ताकि ये महसूस होता है और ऐसी बात पहुंचती है हमारे तक कि हम कहाँ जाएं। तो कहाँ जाएं? सबसे पहले अगर हम डॉक्टर ढूंढ रहे हैं तो क्या वो आसान हो जाए। हर एक जना हर किसी फैमिली डॉक्टर के साथ कनेक्टेड नहीं होता, अस्पतालों तक जाना अब मुश्किल भी है, दूर भी है, संक्रमण भी है और ज़रूरत भी नहीं है। तो जब टेलीमेडिसिन का प्रावधान है और हो रहा है और इसमें हम अच्छा काम कर चुके हैं, तो अपील होगी कि हर सिटी में अपने लेवल पे एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, वेबसाइट पे भी हो, फिजिकली भी और तरह से भी हो, और इसमें ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन मदद कर सकते हैं, ताकि जब ये ऐसे लगे कि हो रहा है तो मैं फ़ोन किसको करूं। हेल्पलाइन तो चल रही हैं, वो भी ठीक है, लेकिन डायरेक्टली आप डॉक्टर तक पहुंचना चाहते हैं, बाय नेम पहुंचना चाहते हैं, उसको क्या हम संभव कर सकते हैं। तो इसमें मेडिकल प्रोफेशन को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को, वॉलंटियर्स को, NGOs को, we would request on behalf of the government to kindly create such system, such community safety nets and partnership nets that will come very handy। इसके बाद एंड में फिर दोबारा उसी मैसेज पे आना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में तो अब बिल्कुल ज़रूरी है कि हम मास्क पहनेंगे, बिल्कुल ज़रूरी है कि हम फालतू बाहर नहीं जाएंगे। Please don't go out unnecessarily. Stay with your family. Very important. And also, even within the family, please wear mask. Please don't invite people into your home. This is not the time to do so. और घर में भी थोड़ा केयर रखिए कि किसी तरह से इन्फेक्शन कोई हो रखा है तो हम बाकी भी बच पाएँ, क्योंकि ये दिखाई देता है कि ये वायरस तेज़ गति से पकड़ते हैं। ये ट्रांसमिसिबिलिटी वाला जो एंगल है क्लियर होता जा रहा है। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट गो आउट, वी डोंट इनवाइट पीपल एज मच एज पॉसिबल, एंड वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड वी प्रोटेक्ट आवर फैमिली मेंबर्स टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। एंड अगेन, प्लीज डोंट पैनिक। दिस डिसीज इज
serious only in a small proportion, relatively small proportion of individuals. Please, there are simpler therapies which are evidence-based, which the experts have listed for you. Please promote them. Please promote home care. Please provide networks of help from the society to tide over this difficult phase, but India will do so, and India will do so with the participation of people of India, the union government, the state government, the district administrations, and every citizen of this great nation. Thank you.